हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बी क्रिएटर। तो आज हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके 5 नंबर में पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप में पूछ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो हमें इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो हमारा ऊपर का पक्ष है और नीचे का पक्ष। तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। दिया क्या गया है क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वो जो गिवन दिया गया वो लिख लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2p² माइनस 6p प्लस 5 डिवाइड बाई पी क्यू माइनस 6p² प्लस 11p माइनस 6 ब्रैकेट 1। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा ये आपका दिख रहा है हैवी साइड से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। जो आपने हैवी साइड्स एक्सपेंशन थ्योरम पढ़ी है ना, उसकी सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। लिखेंगे, मान निकालेंगे, तो लेट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको हम कैपिटल एफ पी मानेंगे, नीचे को हम मान देंगे कैपिटल जी पी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक चीज लिखना है तरीके से, कैपिटल एफ पी और नीचे हमें क्या लिखना है, जी पी। तो कैपिटल एफ पी की मान क्या है, 2p² माइनस 6p प्लस 5, और इसका क्या है हमारा पी क्यू माइनस 6p² प्लस 11p माइनस 6। अब हमें देखिएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू, और हमें इसका पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हैवी साइड्स में हमें उसका डेरिवेटिव की जरूरत होती है। और अगर हम कह देते हैं यहाँ पर देखिएगा, पहले हम कीजिए, जो हमारा p बराबर 1 है, अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो हमारा ये कैसा होता है, 0 हो जाता है। इसके हमें शून्यक निकालने हैं। ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं पहले से, फिर इसके शून्यक निकालेंगे। जी डैश हमारा कितना हो जाएगा, 3p², 6 2 जा 12p, और यहाँ पर 11p, सॉरी 11। ठीक है। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो पहले हमने यहाँ पर हमने p बराबर 1 रखा है इसमें, तो हमारा समीकरण का मान कैसा हो गया, 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं p बराबर नीचे से 1 इज ए 0 ऑफ किसका, g ऑफ p का। ठीक है ना। इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको हमने समीकरण 2 माना, इसको समीकरण हमने 3 माना, इसको समीकरण हमने 4 माना। ठीक है। p बराबर 1 0 ऑफ p ऑफ gp। ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड वाला। तो gp हमारा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, इज ए फैक्टर ऑफ, तो हम लिखेंगे p हैंस, इसलिए p-1 इज ए फैक्टर ऑफ gp। तो हमारा, अब हम इसके शून्यक निकालेंगे, तो p-1 का हम डिवाइडेशन करेंगे किसमें, pq माइनस 6p² प्लस 11p माइनस 6। अब डिवाइड करना आप लोगों को आता है, किस p² तक जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, pq, p² माइनस 1 क्या होगा, p², इस यहाँ पर प्लस माइनस कितना बचा, माइनस का 5p², यहाँ पर 11p। अब यहाँ पर हमारा माइनस 5c से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, 5p², यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5p। यहाँ पर फिर हमारे चिन्ह पलट जाएंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6p माइनस 6। तो ओनली हमें 6 का में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना 6p माइनस 6, और ये प्लस ये माइनस। ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे, ये हमारा 0। तो कुल मिला के हमारा कितना आया, p² माइनस 5p प्लस 6। तो इसका हम करेंगे फैक्टर, तो देखिएगा p² माइनस 5p प्लस 6, तो हमारा p² माइनस का 3p माइनस का 2p प्लस 6, तो हमारा p माइनस 3 और हमारा माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर p माइनस 3, तो हमारा p माइनस 3 और हमारा क्या मिला, p माइनस 2। तो 3 हमारे जो शून्यक मिल चुके हैं वो हमारे इस तरीके से मिल चुके हैं। अब हम इसको क्रम से लिखते हैं। तो देखिएगा हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, जो हमें जीपी लिया था, जी कैपिटल पी, पहला हमारा गुणनखंड क्या आया था, p-1, दूसरा हमारा p-2,
तीसरा हमारा p-3। ठीक है, तो हमारे इसके जो शून्यक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे GP हैज 3 जीरोस। कितने शून्यक मिलेंगे, 3 जीरोस। क्या क्या, α1, α2, α3, 3 हमारे शून्यक यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या, 1 2 3। ठीक है ना, 3 आपके शून्यक मिले। तो अब हम लिखेंगे बाई हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे बाई हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला। क्या होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ Fp अपॉन Gp बराबर हमारा क्या होता है, आपने पढ़ी है, बराबर हमारा होता है समीशन r=1 की पावर n, हमारा f एल्फा आर अपॉन जी डैश, ये हमारा कैपिटल में है तो जी डैश एल्फा आर ई टू दी पावर टी एल्फा आर। ठीक है ना, यहाँ पर n बराबर अधिकतम हमारा समीकरण जीपी का कितना तक है, 3 घात तक, तो n बराबर हम यहाँ पर 3 लेंगे और r बराबर आपके जो n के मान है हमें r बराबर 1 2 3 टाइम्स तक जाएंगे, तो n बराबर हम 3 लेंगे और r बराबर 1 2 3 क्रमशः से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। तो पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखिएगा, पहला हमारा जो रहेगा एफ एल्फा R1, पहले हम फर्स्ट टाइम के लिए लेके चलेंगे अपॉन जी डैश एल्फा 1 इंटू ई टू दी पावर टी एल्फा 1। दूसरा हमारा रहेगा कैपिटल एफ एल्फा 2 अपॉन जी डैश एल्फा 2 इंटू टी टू दी पावर ई टू दी पावर टी एल्फा 2। और थर्ड हमारा रहेगा एफ एल्फा 3 अपॉन जी डैश एल्फा 3 इंटू ई टू दी पावर टी एल्फा 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब हम देखिएगा क्या करते हैं, इनमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। कैसा कि एल्फा बराबर एल्फा, हमारे 3 शून्य क्या थे, जो आपने हमें 3 शून्यक निकाली थी, हैंस कि एल्फा 1 बराबर हमें क्या मिला 1, एल्फा 2 बराबर हमारे क्या मिला 2, एल्फा 3 बराबर हमें क्या मिला 3। तो पहले हम इसमें रख देते हैं क्या, एफ एल्फा 1 बराबर कितना है F1 अपॉन जी डैश एल्फा 1 बराबर कितना है 1 इंटू टी एल्फा 1 बराबर क्या है 1 प्लस एफ एल्फा 2 बराबर कितना है 2 अपॉन जी डैश एल्फा 2 बराबर कितना है 2 और यहाँ पर ई टी 2t। ठीक है, और तीसरा हमारा एफ ऑफ 3 अपॉन जी डैश ऑफ 3 इंटू 3 ई टू दी पावर 3t। ठीक है ना, इतना आपका मिल गया है। इसको हम अलग से इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को लेंगे, देखते हैं हम पीछे पलट कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने इक्वेशन पुटअप किया था पहले दूसरे समीकरण से, तो बाई इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है 2p² - 6p + 5। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकेंड क्या, एफ ऑफ पी बराबर हमारा क्या है 2p² - 6p + 5। और हम यहाँ पर हमें क्या है एफ बराबर 1 2 3 रखना है, तो एफ बराबर 1 रखा तो कितना मिला 2 एकम 2 -6, 6 में से 2 गया -4 और 4 हमारा +5, यानी हमारी क्या कितनी वैल्यू मिली यहाँ पर, देखो रखते हैं 2 × 1 -6 × 1 +5, तो यहाँ पर 2 × 1 -6 +5, तो हमारा इस तरीके से 2 - 1 बराबर 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली 1। अब इसी तरीके से एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो एफ ऑफ 2 बराबर हमारा कितना मिलेगा 2 × 2 का स्क्वायर -6 × 2 + 5। तो यहाँ पर 2 × 2 2 जा 4 6 2 जा 12 + 5 4 2 जा 8 -12 + 5, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा
13 माइनस 12, यानी यहाँ पर भी हमारा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसी तरीके से एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ऑफ 2 इंटू हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, यहाँ पर 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 माइनस 18, 18 से 18 हमारा कैंसिल आउट, तो कितना मिलेगा एफ ऑफ 3, 5। अब हम लेते हैं जी डैश वाली, तो बाई इक्वेशन थर्ड, हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है उसको हम लिखते हैं, तो क्या है जी डैश ऑफ पी की वैल्यू निकालना है, क्या है 3p स्क्वायर माइनस 12p प्लस हमारा कितना आया था 11। अब हमें जी डैश ऑफ 1 की निकालना है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11, तो हमारा 3 इंटू 1 माइनस 12 प्लस 11, तो यहाँ पर हमारा देखिएगा ये हमारा 14 माइनस 12, यानी हमारी इसकी वैल्यू कितनी मिली 2। इसी तरीके से हम जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 2 जा 24 प्लस 11, तो 11 और हमारा कितना रहेगा 3 3 33 माइनस 24, यानी यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, देखिएगा 2 1 3 और 1 1 2, यानी हमारी कितनी -3 यानी -1 मिलेगी। इसी तरीके से हम जी डैश ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं, 3 तर का 9 9 3 27 12 3 36 प्लस 11। अब यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं प्लस प्लस वाली को, तो 7 और 1 8 2 और 1 3 माइनस 36, तो इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू 2 मिली। नाउ ऑल वैल्यू, जो हमारी वैल्यू किसकी मिली, f1 पी एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3, और हमारी देखिएगा किस किस की वैल्यू मिली, एंड जी डैश ऑफ 1 जी डैश ऑफ 2 जी डैश ऑफ 3 इन इक्वेशन 5। ठीक है, हमारा इक्वेशन कौन सा था, तो देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा देखिएगा इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन था इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 को F1P F1 G1 डैश, इसी तरीके से, तो हमारा देखिएगा क्या था F1 अपॉन G डैश ऑफ 1 इंटू ई टू दी पावर टी, दूसरा हमारा था F1 F ऑफ 2 इंटू G डैश ऑफ 2 ई टू दी पावर 2t हमारा था, यहाँ पर F ऑफ 3 इंटू G डैश ऑफ 3 इंटू ई टू दी पावर 3t, कुल मिला के हमें इसकी मान रखना है बस। तो F1 का मान हमें कितना मिला था, देखिएगा F1 का मान हमें मिला था 1, और G डैश ऑफ 1 का मान भी हमें कितना मिला है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू ई टू दी पावर t। F ऑफ 2 का मान देखिए कितना मिला 1, और G डैश ऑफ 2 का मान कितना मिला -1 इंटू ई टू दी पावर 2t। F ऑफ 3 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, देखिएगा 5, और जी डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी मिलेगा हमारी 2, और ई टू दी पावर 3t, तो कुल मिला के हमारे फाइनल आंसर आएगा 1/2 ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर 2t प्लस 5/2 ई टू दी पावर 3t। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा सवाल एक एक तरीके से क्रम से समझ में आया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम गई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और जिस भी बच्चों को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पूरे क्रम तरीके से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो आप हमसे संपर्क कर सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे।